सुप्रभात बच्चों। आज हम ज्ञानेंद्र जी के द्वारा लिखित पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे तो पाठ्यपुस्तक के सारे ही पाठ हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, लेकिन आज का पाठ हमारे लिए बहुउपयोगी है। यह जीवन के व्यवहार में काम में लेने वाला पाठ है। ये व्यवहारिक पाठ है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को, लेकिन इससे पहले लेखक का जीवन परिचय। लेखक श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले इनके उपन्यासों में परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह हैं इनके वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। इनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं। तो विचार प्रधान निबंध संग्रह इनके प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इनके द्वारा कुछ पुरस्कार भी अर्जित किए गए। तो इनको जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया उनमें से हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, और लेखक का निधन सन 1990 में हुआ। पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। बाजार दर्शन ज्ञानेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजार पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया ज्ञानेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को ज्ञानेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। लेखक अपने मित्र के माध्यम से हमें बाजार के आकर्षण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बार मेरे एक मित्र बाजार कोई छोटी चीज़ लेने गए थे, थोड़ी सी चीज़ लेने गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे, यानी बहुत सारा सामान वो खरीद लाए थे। मैंने कहा, यह क्या? तुम तो बहुत थोड़ी चीज़ें खरीदने गए थे, इतना सारा सामान कैसे उठा लाए और क्यों कर उठा लाए? तब उन्होंने कहा, यह जो साथ थी, अर्थात अपनी धर्मपत्नी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। महिमा का अर्थ है महता या प्रसिद्धि। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल का अर्थ है मान लेने वाला। तो लेखक के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि मैं इतना सामान अपनी पत्नी की वजह से उठा के लाया हूँ, और उस महता को मैं भी मानता हूँ। लेखक का मानना है आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। मैं जानता हूँ कि आदिकाल से ही सामान जोड़ने में स्त्री की प्रमुखता रही है। घर गृहस्थी के सामान वही जुटाती है, वही इकट्ठे करती है। यह प्रश्न व्यक्तित्व का नहीं, स्त्रीत्व का है। इसका मतलब यह है कि सामान जोड़ना पुरुषों का स्वभाव नहीं, बल्कि स्त्रियों का स्वभाव होता है। धन दौलत संपत्ति जोड़ना स्त्रियों का काम है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है, और वह यह है
कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। अगर स्त्री धन संपदा या गृह उपयोगी जो सामान है वो अगर इकट्ठा ना करें तो कौन आदमी करेगा, अर्थात नहीं। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, और सच्चाई ये भी है कि सामान इकट्ठा करने में स्त्री का बहाना लिया जाता है, उसकी ओट ली जाती है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो सामान या तो ज़रूरत के हिसाब से लाता है या फिर पैसे की क्रय शक्ति दिखाने के हिसाब से खरीद लाता है और बहाना अपनी पत्नी का करता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। इसके मूल में, इसकी जड़ में एक और कारण है जो काम कर रहा है, और वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसा, पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसा पावर है, पैसा शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को दिखाने के लिए हमें आसपास में अपना माल असबाब का मतलब भी सामान ही है, हमें माल इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर माल इकट्ठा नहीं है तो वह क्या, पैसे की शक्ति कुछ नहीं है, वह खाक है। खाक का अर्थ है धूल, मिट्टी, यानी वह पैसा मिट्टी के समान है, उसमें क्या ताकत होगी। लेकिन अगर पैसे की ताकत दिखानी है तो हमें अपना सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसे की ताकत दिखाने के लिए हमें बैंक हिसाब देखना पड़ सकता है, लेकिन जिन्होंने बैंक हिसाब नहीं दिखाने की ठान रखी है वो अपना मकान बना लिया शानदार, उसने अपना ढेर सारा सामान इकट्ठा कर लिया, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति पैसे वाला है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की जो क्रय शक्ति है, उस क्रय शक्ति का उपयोग करने में ही पैसे का रस है, पैसे का आनंद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।